नमस्कार दोस्तों भक्ति भजन कीर्तन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ढोलक बजाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना सबसे आवश्यक है, आज मैं आपको वो जानकारी देने जा रही हूँ। क्योंकि हमने ढोलक के बहुत सारे पार्ट डाले और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारी बहनों के कमेंट आए हैं कि उन्हें ढोलक बजाने में क्या क्या दिक्कत हो रही है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। वो बहुत सारे कमेंट करे और हमसे पूछे तो, और हमारी फ्रेंड ने ये भी बोला कि प्लीज आप इस पे भी एक वीडियो लेके आए। तो आज मैं आप सबके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ कि आपको ढोलक बजाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो ढोलक बजाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। इस चक्कर में वो ढोलक बजाने में सीखने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि आखिर ये बात क्या है कि क्यों मुझे ढोलक बजानी नहीं आ रही है। तो आपको आज मैं वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ढोलक है, आपके ढोलक के जो छल्ले हैं, ये जो ढोलक के छल्ले होते हैं आप देखिएगा, ये किसी किसी में पेच होते हैं और किसी किसी में छल्ले होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके जो छल्ले हैं कहीं वो ज्यादा टाइट या ढीले तो नहीं हैं। अगर आपके छल्ले, अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनको बहुत टाइट कर दें तो आपके ढोलक से अच्छी आवाज आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेंड हमारे ढोलक को बहुत टाइट कर देते हैं और क्या कहते हैं हमसे कमेंट करके कि दीदी मैं ढोलक में बहुत तेज हाथ मारती हूँ लेकिन मेरी ढोलक की आवाज जो है बिल्कुल स्लो आती है, वो तेज नहीं हो रही है। तो एक रीजन ये भी होता है ढोलक में तेज आवाज नहीं आने का। तो आपको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी ढोलक की जो आवाज है, आपको अपने छल्लों पे ध्यान देना है, आपको अपने पेचों पे ध्यान देना है कि हमारे ढोलक के जो पेच हैं वो ऐसा तो नहीं कि बहुत टाइट हैं। अगर वो बहुत टाइट है तब भी आवाज अच्छी नहीं आएगी। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके ढोलक के जो छल्ले या पेच हैं वो कहीं बिल्कुल ढीले तो नहीं है। अगर वो बिल्कुल ढीले होंगे तो आपकी ढोलक से आवाज धप 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 धप, समझ रही हो ना आप, धप धप जैसी आएगी। धप धप मतलब अगर ये जो हमारा पार्ट होता है ये अगर ये लूज होगा, आप देखिएगा ये बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है, यानी कि ना ढीला है और ना ही टाइट है, तभी हमारी ढोलक से बढ़िया आवाज आ रही। जैसी आवाज आ रही, जैसी हम चाहते हैं वैसी ही आवाज आ रही है। तो आपको ये जान लेना बहुत आवश्यक है। और आपको अगर टाइट आवाज, ढीली आवाज है ढोलक की, तो ढोलक की धप धप आवाज आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ढोलक को बिल्कुल परफेक्ट सेट करना है। उसके सेट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अगर आप टाइट हाथ से ढोलक बजाएंगे तब भी ढोलक की आवाज स्लो आएगी। आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ताकत लगा के ढोलक पे हाथ मार रहे हो तब भी आपकी ढोलक की आवाज अच्छी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका जो हाथ होगा वो बंद पड़ेगा। बंद मतलब अगर आप टाइट हाथ मारोगे तो वो बंद हो जाएगा, बंद आवाज आपकी दब जाएगी। जो ढोलक की आवाज आएगी बंद में वो दब जाएगी। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके हाथ बिल्कुल ढीले होने चाहिए और आराम से आपको ढोलक पे प्रेस करना है। अपने हाथों को आराम से मारना है, बिल्कुल भी तेज नहीं मारना है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपकी ढोलक, आप देखोगे ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बारिश का मौसम होता है या ठंड का मौसम होता है तो उसमें हमारी ढोलक जो है सील जाती है, उसमें सीलन आ जाती है, हमारी ढोलक सील जाती है। इसकी वजह से भी हमारी ढोलक में आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो हमारी एक सिस्टर ने ये कमेंट किया था कि दीदी अगर हमारी ढोलक सील गई है तो हम उसके लिए क्या करें। तो वो भी आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि ढोलक अगर सील जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसमें धूप लगानी है, उसमें आपको धूप लगानी है और आपको उसको धूप में रखना है। पर आपको लंबे समय तक धूप में नहीं रखना। अगर ये कहो कि आप गर्मी बहुत, जून जुलाई चल रही है और आप ले जाके अपनी ढोलक को धूप में सुबह रख देते हो फिर शाम को उतारते हो, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से अगर बहुत तेज आपकी ढोलक में धूप लग जाएगी तो ये नम नम सा हो जाएगा। ये जो पार्ट होते हैं ना ढोलक से पिघल जाएंगे, यानी कि गर्मी जो होगी ना तो वो नमी पैदा कर देगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे, अगर तेज धूप है तो 1 घंटे के लिए ही आपको ढोलक को रखना है। अगर थोड़ी धीमी धूप है तो आपको 2 घंटे 3 घंटे बस, उससे ज्यादा आपको ढोलक धूप पे बिल्कुल भी नहीं रखना है।
और चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी ढोलक को, जैसे हमारे घर में कीर्तन होता है, हम कंटिन्यू ढोलक तो नहीं, हम तो चैनल वाले हैं इसलिए हमें तो ढोलक की ये कह लो आप रेगुलर ही जरूरत पड़ती है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं तभी हम बजाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू ढोलक की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी ना कि आप रोज ढोलक लेके बैठ जाते, या तो आप सीख रहे हो ढोलक तभी आप रोज लेके बैठोगे। अगर आप ढोलक सीख रहे हो या नहीं भी सीख रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि ढोलक को आपको किसी कपड़े में या किसी बैग में आपको रखना है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद अपने पे आजमाया है। अगर मैं अपनी ढोलक को ऐसे ही रखती थी तो हमारी ढोलक मतलब आवाज भी अच्छी नहीं देती थी और मतलब अजीब सी फटी फटी सी आवाज आती थी ढोलक से। जब से मैं इस ढोलक को, हमारे पास अगर बैग है तो आप बैग में पैक करके रख सकते हो या फिर किसी मोटे चादर में, किसी भी कपड़े में आप उसको लपेट के रख सकते हो। उससे आपकी ढोलक सेफ रहेगी और आवाज जब आप बजाओगे उसको तो आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आएगी। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आपको क्या करना है, एक बात और बतानी है आपको, जब भी आप ढोलक बजाते हो तो आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड जब ढोलक की प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे मैं आपके सामने लेके बैठी हूँ ना, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से कि ऐसे प्रैक्टिस करना तो कब ठीक होता है। देखो आपने देखा होगा कि जागरण में जो भैया हमारे ढोलक बजाते हैं तो उनको चेयर मिलती है और वो आराम से टेबल पे रख के ढोलक बजाते हैं। लेकिन अगर हम कीर्तन, महिला कीर्तन में, शादी विवाह में, जन्मदिन में, कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो हमारी जो महिला कीर्तन होता है, लेडी संगीत जो होता है, उसमें तो आपको कोई स्पेशल चेयर मिलती है, माना कि मिल जाएगी वहां भी आपको। लेकिन आपको क्या दिक्कत आएगी कि अगर माता का दरबार सामने लगा है और आप नीचे बैठने में सक्षम हो, नीचे बैठ सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी आपको चेयर पे बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि आपने कभी ढोलक की नीचे बैठ के बजाने की प्रैक्टिस की ही नहीं, इसलिए आपसे ढोलक जो बजेगी वो ऊपर ही बजेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोशिश ये करें कि आप ढोलक जैसे भी आपको नीचे मिले तो आप नीचे बजा लें, आपको ऊपर मिले तो ऊपर बजा लें। आपको इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको इन चीजों की भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैं कीर्तन में जाती हूँ, मैं भी कीर्तन करती हूँ, तो हमारी कुछ फ्रेंड ऐसी हैं जिनको ढोलक चेयर पे ही बैठ के या सोफे पे बैठ के बजाएंगी या चेयर पे बैठ के बजाएंगी। नीचे बैठ के बजाने में उनकी जो ढोलक की आवाज आती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। लेकिन मेरे साथ क्या है, जैसी भी मुझे ढोलक आती है, मुझे चाहे सोफे पे बैठा दो, चाहे बेड पे बैठा दो, चाहे जमीन पे बैठा दो, मेरे हाथ भी नहीं पेन होंगे और मैं कंटिन्यू आराम से बजा लूंगी। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड। आपको बिल्कुल भी आदत नहीं डालनी कि सोफे पे ही बजानी है, ठीक है। आपको आराम से बैठ के नीचे बिल्कुल आराम से, अगर आपकी ढोलक खिसकती है, आपका ध्यान खिसकने पे है, तब भी आपको दिक्कत आएगी। आप क्या करो, ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, जिसमें हम उंगलियां चलाते हैं, अगर ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा उठा होगा, आप देखना, थोड़ा सा उठा के अगर ये वाला पार्ट बजाओगे ना तो आपकी जो उंगलियों की आवाज है बहुत ही बढ़िया आएगी, बहुत सुंदर आती है। तो मेरे हिसाब से कि इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हो और ढोलक सीखने में आप में लगन है तो आपको जरूर ढोलक आ जाएगी एक दिन और आप आराम तरीके से आप ढोलक बजा लोगे। तो मेरे हिसाब से आपको जितनी बातें, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? तो प्लीज दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो घंटी होती है ना, बेल आइकन होता है, उसको जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। तो घंटा जो है साइड में उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले और अगर हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। तो तब तक के लिए इतना ही और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।